हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है, यदि आप 10th या 12th के लिए तैयारी करते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो मतलब कि आप कैसे तैयारी करेंगे अपने अच्छे नंबर पाने के लिए, हम उसको आज जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले क्या है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को क्या चीज अचीव करने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, प्लान तैयार होना चाहिए कि उसका करने का नियम क्या होना चाहिए। जब नियम के अनुसार किसी भी कार्य को हम लोग समाप्त करते हैं तो उसका परिणाम पॉजिटिव आता है, मतलब कि देखा जाए तो बहुत अच्छा आता है। इसलिए उस नियम को एक शेड्यूल के तहत हम ले जाने का कोशिश करते हैं और उसे बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, टॉपर कैसे बन सकते हैं, या 400 प्लस कैसे ला सकते हैं, हम इसको बात करेंगे लाइन बाय। टिप्स है, उस टिप्स से मैं अपने मन से सोच कर लिखा हूं। ठीक है, उस टिप्स को यदि फॉलो करेंगे तो अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। जैसे टिप्स नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, सभी को हम बारीकी से बात करेंगे, सभी को लाइन बाय लाइन। एक नंबर में हम क्या लिखे हैं, एक नंबर में सिलेबस पर फोकस करें, उसे जल्द खत्म करें। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कंपटीशन हो गया या 10वां का हो गया या 12th का 11th का, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, सबसे पहले उसके हम सिलेबस को खत्म करना चाहिए। आपको यदि सिलेबस को पूर्णतः रूप से समाप्त करते हैं तो आपको पता चल जाता है इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना मेहनत है, इसको हम आप लोग जान जाते हैं पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को खत्म कर लेना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, टिप्स नंबर 1 था। दूसरा नंबर की सही समय पर सोएं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बहुत सारे बच्चे या जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट, छात्र छात्राएं होते हैं, पढ़ते वक्त क्या आता है, नींद आता है। पढ़ते वक्त क्या आता है, नींद आता है, मतलब उनको आलसी टाइप के छाया रहता है। मुख्य कारण होता है, सबसे प्रिंसिपल क्या होता है ना, कि सही समय पर सोना है। बस यदि सही समय पर सोएंगे और सही समय पर जगेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा। जब पॉजिटिव एनर्जी आएगा तो आपको पढ़ने को मन करेगा। समय देखिए, सबसे पहले ना आप नींद पूरा नहीं करेंगे। मान लीजिए आप कम सोएंगे, 4 से 5 घंटा सोएंगे, जितना मतलब कि ऐसे वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि 6 से 7 घंटे का नींद लेना चाहिए। अब आप अपने शरीर को किस कैटेगरी के अनुसार रख रहे हैं वो आपको निर्भर करता है। मतलब कि दुनियादारी बात किया जाए तो 6 घंटा का नींद लेना चाहिए। तो समय पर मतलब कि सोना है और समय पर उठना है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तीसरा नंबर, 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर है कि सभी विषयों का नोट्स तैयार करें, तैयार रखें। जो भी विषय पढ़े, जैसे में आप पढ़ लिए मैथ, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना जी। और होता है हमारा मैथ, हिंदी, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, जो संस्कृत होता है, जो भी विषय होता है, उस सभी का एक नोट्स बनाइए अलग अलग कॉपी में। उन सभी विषयों का अलग अलग कॉपी में एक नोट्स बनाइए। जैसे में चैप्टर नंबर 1 पढ़े, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए चैप्टर नंबर 1 में, और उसे प्रतिदिन रिवाइज करें। जो जो समाप्त हो गया रिवाइज करना है, देख लेना है क्या उसमें छूट रहा है क्या नहीं, टीचर से कांटेक्ट में रखना है, जो डाउट है उसे पूछना है, ये सभी होता है। तो सभी विषयों का क्या चीज नोट्स तैयार रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 4 नंबर की, लिख कर प्रैक्टिस करें। देखिए, यदि आपसे कोई चीज नहीं याद हो रहा है या गणित है, आपको बनाने में कहीं समस्या है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही कोई चीज महान आप बनते हैं या कोई व्यक्ति महान बनते हैं किसी भी क्षेत्र में, कोई भी विषय में। मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है, तो आप प्रतिदिन उसको रिवाइज कीजिए, प्रतिदिन एक ही क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, टाइप वाइज लीजिए, लेवल वाइज। टाइप नंबर 1 के 5 क्वेश्चन हल कीजिए, टाइप नंबर 2 के 5 क्वेश्चन लीजिए, टाइप नंबर 3 के 5 क्वेश्चन लीजिए। इस प्रकार से मिसलेनियस एक बार हल कीजिए। तो ये सभी टिप्स है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है लिखकर। कोई चीज याद कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक बार याद करेंगे, फिर 2 बार रिवाइज करेंगे, फिर उसको आंख बंद कर फिर अपने मन में क्या करेंगे, सोचेंगे कि कहाँ हाँ इतना होता है। जैसे में सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे अपने मन में क्या करना है, रिवाइज करना है। पहले एक बार पढ़ लेना है, आंख बंद कर उसे सुनाना है अपने आप से, इसको करना है डेली। ठीक है, 5 नंबर में बुक रीडिंग करते समय अच्छे पॉइंट को घेरे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी का, एसएसटी का, इंग्लिश हो गया, ठीक है, इन सभी विषयों का यदि आप पढ़ रहे हैं
और उसमें आपको कहीं जन्मदिन मिल गया, मृत्यु मिल गया, दिवस मिल गया, उसको क्या कीजिए ना, अंडरलाइन कीजिए। हेड जो होता है अंडरलाइन करने वाला ना, हाइलाइटर, जिसे क्या कहा जाता है, हाइलाइटर से अंडरलाइन कर देना है कि ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछता है तो उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। प्रतिदिन किताब रीडिंग लेना है। सेल्फ स्टडी पर चलते हैं। ये तो हमारा पॉइंट था कुछ पढ़ने का, पढ़ने से मुताबिक जो पढ़ने वाला बात होता है, टिप्स होता है, हम उसको दे दिए। अब चलते हैं सेल्फ स्टडी में क्या क्या करना चाहिए। पढ़ाई सुबह सुबह से हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हालांकि आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश हो जाइए, एक डेढ़ घंटा जो होता है 45 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए 15 से 20 मिनट। सोकर जब उठते हैं सुबह में 5 या 6 बजे, आराम से फ्रेश हो सोकर एक्सरसाइज कर लेना, योगा कर लेना है। आराम से नाश्ता वास्ता करने के बाद में यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। सुबह 2 से 3 घंटा साइंस या हिंदी पढ़िए। जो भी याद करने वाला चीज होता है हम सुबह में करते हैं। हम भी सुबह में क्या होता है ना कि हम लोग सोए रहते हैं, हमारा दिमाग क्या रेस्ट पोजीशन में होता है। जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो हमारे अंदर एनर्जी रहता है। जब एनर्जी होता है तो याद करने में, कोई चीज समझने में हम लोगों को बहुत सहायता प्रदान करती है। तो सुबह 2 से 3 घंटा आप साइंस हिंदी जो भी याद करने वाला होता है, एसएसटी ले लीजिए, पढ़िए इसको सुबह में। दोपहर का बात करते हैं, 2 से 3 घंटे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ जी, दोपहर में क्या करना है, गणित को किताब लीजिए, जो चैप्टर समाप्त हो गया है उसको क्या करना है, हल करना है, प्रैक्टिस करना है बनाने का। तो 1 नंबर आप समझ गए ना। 2 नंबर भी समझ गए कि दोपहर में गणित पढ़ना है अच्छे से, जो जो चैप्टर समाप्त हो गया उसको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, 2 से 3 घंटा 4 घंटा जितना हो सके। शाम में आ जाइए, शाम के वक्त शाम को एसएसटी संस्कृत और इंग्लिश रखें। जो भी आपकी मर्जी, जो पढ़ना चाहते हैं रखिए, मगर हाइलाइटर के साथ रखिएगा और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 4 नंबर देखा जाए, रोज 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या 12th का, तो आपके पास तो 2 से 4 महीना है, 4 से 5 महीना यही है मैट्रिक के लिए। तो उसको आप 8 से 10 घंटा सभी विषयों पर दीजिए। रोज रोज कम से कम 8 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। तब आप जाकर टॉपर बन सकते हैं, जिला टॉपर, बिहार टॉपर, जो भी हो बन सकते हैं, स्कूल टॉपर। तो 8 से 10 घंटा पढ़ना है, इसमें कोई कमी नहीं करना है ना। तो आप तो समझ रहे हैं ना क्या होगा। लास्ट दिन में 5वां नंबर में कि संडे को एक स्टडी प्लान सेट रखा कीजिए। हर एक संडे को क्या कीजिए ना, स्टडी प्लान सेट कीजिए। स्टडी प्लान, व्हाट इज स्टडी प्लान, कहने का मतलब कि हर एक संडे को अगर आपका कोई मैथ में चैप्टर छूट गया हो, अगर आपका कोई हिंदी में चैप्टर छूट गया हो, एसएसटी में छूट गया हो, तो उसको मैं संडे के दिन ना आप एक प्लान सेट कर लीजिए और एक पेज पर सेट कीजिए कि हाँ, मैथ में हमारा पोलिनोमियल पढ़ लेना है, पोलिनोमियल छूट गया है तो हाँ पोलिनोमियल क्लियर कर लेना है। हिंदी में हमारा हीरोसीमा एक होता है, 10th क्लास में चैप्टर छूटा है हीरोसीमा, उसको पढ़ लेना है और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लेना है। हाँ जी, एसएसटी में हमें हिस्ट्री में पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ लेना है, चैप्टर नंबर 1 जो होता है राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इन सभी को एक प्लान सेट कीजिए और उस संडे से स्टार्ट कीजिए उस प्लान को करना। समझ रहे हैं ना, तो उसको शुरू कीजिएगा। अब 5 नंबर हो गया कि संडे को एक स्टडी प्लान सेट रख कीजिए। अब बात रह गया, मान लीजिए कोई बच्चा कहेंगे सर हमारा सिलेबस तो लगभग 75 से 70% कंप्लीट है, तो हम गाइड कौन सा खरीदे प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए बताते हैं। देखिए कौन सा गाइड खरीदे। फर्स्ट नंबर में कुछ गाइड के नाम लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक, एमबीडी, बीबीडी गाइड, टारगेट का आता है या मॉडल पेपर आता है। आप सबसे अच्छा काम कीजिए ना, एक गाइड लीजिएगा, एक ही गाइड आपका। आप देखिए ए भी गाइड बढ़िया है और ए भी है। आप सबसे अच्छा माना जाएगा ना, इस पर रेटिंग दीजिए 3 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां से हमको क्या अनुभव प्राप्त होता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा और क्या लेवल होगा प्रश्न पूछने का। क्वेश्चन बैंक से हम लोगों को पता चलता है, लेवल आपको पता चल जाएगा तो उस लेवल से अपना लेवल मिलाएंगे और अपना तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। बात को समझ रहे हैं ना। और एमबीडी का भी गाइड बढ़िया है मेरे अनुसार। ठीक है,
तो आप इसमें से कोई एक गाइड खरीदिएगा और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर वाइज, समझ रहे हैं ना। मॉडल पेपर भी आता है और एक बिहार बोर्ड भी जारी कराता है जो आप लोग जानते होंगे, एग्जाम से पहले आता है, ठीक है। तो उन सभी को करना है, बस इन सभी को अपना डेली रूटीन में इंक्लूड कर लीजिए। जब इंक्लूड कर लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका नंबर 400 प्लस, कितना, आप 400, 450 प्लस या 400 जरूर ला सकते हैं, मेरा वादा है। बस इतना करना है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। और आप भी तैयारी करना चाहते हैं गणित या साइंस का, तो हमारे इसी चैनल पर जुड़िएगा। सितंबर अक्टूबर से हमारा केस कोर्स लॉन्च हो रहा है, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।